हाय बच्चों, उम्मीद है कि 10th का एग्ज़ाम खत्म हो गया होगा और ये वीडियो अपलोड करते करते 12th का एग्ज़ाम भी लगभग लगभग 1-2 दिन बाद ख़त्म हो ही जाएगा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की क्लास 10th के बाद या 12th के बाद कि किस करियर में जाए, किसको चुने। लगभग लगभग 12th में तो सेट होता है, लेकिन 10th के बाद बड़ी परेशानियाँ होती है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सही काउंसलिंग नहीं मिलने की वजह से, करियर काउंसलिंग, वो अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहते हैं ना कि अगर रास्तों से वाकिफ हैं तो चलने का मजा कुछ और ही हो जाता है। तो बच्चे, आज मैं करियर के बारे में ही डिस्कशन करने आया हूँ। ये सीरीज लंबा चलेगा। आज हम 10th के बाद क्या लें उस पर बात करेंगे, फिर 12th के बाद क्या कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम 12th के बाद ग्रेजुएशन कैसे करें उस पर बात कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पे बात करेंगे और हर करियर पे एक लंबी लंबी वीडियो किस कॉलेज से करें, कहाँ से करें, पूरा ये सीरीज चलता रहेगा। तो आइए दोस्तों, बच्चों, वेलकम इस करियर काउंसलिंग में। देखिए, 10th के बाद नीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई बच्चा चाहता है कि हम 10th के बाद, हालांकि सबसे बेहतरीन करियर का सिलेक्शन का सबसे पहला जो रूल या असूल होता है बेटा, वो ये होता है कि आपको जिस चीज में शौक है, ज़ौक है, जिस चीज को आप पढ़ना चाहते हो, बड़ी खुशी के साथ पढ़ रहे हो, उसी सब्जेक्ट को चुनो, उसी स्ट्रीम को चुनो। ठीक है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बच्चा एकेडमिक नहीं पढ़ना चाहता, वो चाहता है कि नहीं मैं तो कुछ प्रोफेशनल कोर्स करूं और जॉब करूं, तो आप क्या कर सकते हैं कि बेटा आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक का एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट में, सेंटर में, सब जगह होता है। इवन जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में जो पॉलिटेक्निक कराती है, बेहतरीन कोर्स है, हाई पैकेज जाते हैं वहां से बच्चों के। तो आप पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं बेटा। ये 3 साल का होता है। इसका एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, 10th लेवल पे होते हैं, आप पास कर सकते हैं। और याद रहे, ये डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन नहीं होती, बैचलर डिग्री नहीं होता। यानी इसके बाद आप आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम नहीं दे सकते, आईएएस नहीं दे सकते, कोई भी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम नहीं दे सकते। अलबत्ता आप ये कोर्स करने के बाद बीई या बीटेक में जो बैचलर डिग्री है उसमें आप सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल डिप्लोमा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैब टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ये कर सकते हैं। और इसके बाद आप, मैंने लिख भी दिया है कि आप इस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आप मेरे YouTube चैनल के मेन पेज पे टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीजें PDF टेलीग्राम पे भेज दिए जाएंगे। अब ध्यान दे दीजिए। अच्छा, अगर आपको मन करता है कि नहीं मुझे तो इंजीनियरिंग में भी शौक नहीं है, मैं मेडिकल का डिप्लोमा करना चाहता हूं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। आप डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स वगैरह कर सकते हैं। याद रहे, ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और इसमें भी आप नहीं जा सकते हैं। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और ये भी बैचलर डिग्री नहीं होती है, डिप्लोमा ही होता है। आप कोई भी बैचलर डिग्री का एग्जाम नहीं दे सकते बेटा लोग इससे, तो ये भी 2 इयर्स ही होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कितने बच्चों को, मान लीजिए कई बच्चे ITI करते हैं। ITI है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिटर, टर्नर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ये सब करके आप रेलवे में भी जा सकते हैं। इवन फॉरेन, गल्फ वगैरह में भी इसकी डिमांड है। आप ITI कर लेते हैं तो आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है बेटा। सबसे ये तो हो गया। अच्छा, मान लीजिए और भी शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। आजकल नए जमाने की, नए दौर की बेहतरीन कोर्सेज है। कोडिंग, एनिमेशन है, ग्राफिक है, वेब डिजाइनिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है। ये तो कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है, बस 10th पास हो आप कर सकते हैं। ई-कॉमर्स है, यहां से भी आप बहुत रोजगार के जराए हैं आज के दौर में और बहुत डिमांड है आपकी। तो आप शॉर्ट टर्म में जॉब लेना चाहते हैं तो ये कोर्सेज काफी अच्छे हैं, या फिर ये कोर्सेज काफी अच्छी हैं। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में आप जाना चाहते हैं कि नहीं मैं तो जॉब करूंगा, पहले पढ़ लूं, तो फिर बेटा आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। ये 3 ऑप्शन आ जाते हैं। इनको देखते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब यहाँ पे दुविधा ये होती है बच्चों के साथ कि भाई हम ले तो क्या लें। कई बच्चे तो आके ये कहते हैं, देखिए इसका एक ही आंसर है कि जिस चीज में आपको शौक हो। मान लीजिए कहीं बुक स्टॉल पे गए, आप मशीन की बुक देखने लगे, इसका मतलब आप में साइंस का शौक है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेने लगे, कोई सुना रहा है हार्ट के बारे में, आप गौर से सुन रहे हैं, साइंस में जॉब रखते हैं। अकाउंटिंग में बहुत दिलचस्पी है, अकाउंट करना, दर्द कोई हिसाब हो मैं करता हूं अकाउंटिंग। आप कॉमर्स रुचि रखते हैं। आर्ट्स में भी जर्नलिज्म, ये सब चीजें आ जाती हैं। हिस्ट्री में शौक है, ज्योग्राफी में शौक है, तो आप आर्ट्स ले सकते हैं।
बच्चे एक बात और मैं बता दूं कि किसी भी स्ट्रीम को चुने, अगर आप शौक और जौक से पढ़ेंगे ना, दिल लगा के, कामयाबी तीनों में है, तीनों में बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है। पर बच्चे ऐसे आते हैं कि नहीं सर, हमें तो एकेडमिक भी करना है और जल्दी जॉब भी चाहिए, एकदम कि हम पढ़े 12 के बाद 3 इयर्स की ग्रेजुएशन करें, हमें जॉब मिल जाए। सबसे बेहतरीन साइंस है इस मामले में। आप कॉमर्स में भी असिस्टेंट अकाउंटिंग के तौर पर कर सकते हैं जॉब। साइंस सबसे अच्छा इसलिए है कि हेल्थ में हेल्थ वर्कर्स की डिमांड बहुत है, इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह। आप इसमें कई डिप्लोमा कर सकते हैं, फार्मेसी में डिप्लोमा कर सकते हैं, आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं साइंस लेने के बाद, बीएमएलटी में, डीएमएलटी में, बीपीटी में। इसमें बहुत ज़्यादा हाई कंपटीशन नहीं है और आपको जॉब भी बआसानी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं 10th क्लास का मार्क्स भी हमारे इंडियन स्कूल्स में तो आमतौर पर 10th क्लास के मार्क्स को ही बेस बनाया जाता है। उसमें जिस सब्जेक्ट्स में बच्चे के ज्यादा मार्क्स आए, स्कूल वाले उनको साइंस दे देते हैं, फिर कॉमर्स देते हैं। और एक अजीब सा ट्रेंड है, जो बहुत अच्छा ट्रेंड नहीं कह सकते, कि जिन बच्चे कम नंबर है उन्हें आर्ट्स दे देते हैं। नहीं, आर्ट्स भी एक शौक जौक से पढ़ने की चीज है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बस मार्क्स देखा जाता है। खैर, आप मार्क्स पे भी एनालाइज कर सकते हैं, एक वो भी तरीका है कि हमें क्या लें कि सब्जेक्ट में हम अच्छे थे। 10 का मार्क्स भी एक वजह हो सकती है। चलिए, अब बच्चे अगर आप साइंस लेते हैं, हम आगे बात करते हैं। अगर आप साइंस लेते हैं प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में 10th और 12th पे बात करेंगे, उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए फिर एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप आर्ट्स साइंस लेते हैं बेटा, तो साइंस में आप पीसीएम ले सकते हैं, पीसीबी ले सकते हैं, पीसीएम भी ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी दोनों। देखिए बच्चों, जिन बच्चों का इंजीनियरिंग में जो शौक है वो पीसीएम ले ले, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। जिनको मेडिकल में जाना है वो पीसीबी ले ले। जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में शौक है और कहीं ना कहीं मैथ से राब्ता रखते हैं, लेकिन बायो में जाने की ख्वाहिश है, तो पीसीएम भी ले ले। वैसे मैथ रखने से फायदा ही है, आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ओके। तो इन तीनों में से कोई एक चीज सेलेक्ट कर ले। उसके बाद अब ये 12 करने के बाद क्या करेंगे, अभी आगे लेक्चर में आते हैं। बच्चे अगर आप कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स में आप कॉमर्स विदाउट मैथ ले सकते हैं, विद मैथ ले सकते हैं। बच्चे अगर आपको एक बात बता दूं कि कॉमर्स विद मैथ ज्यादा अच्छा होता है अगर आपकी मैथ में रुचि है तो, क्योंकि कई कॉलेजेस इकोनॉमिक ऑनर्स बिना मैथ्स के नहीं देते। अगर आप कॉमर्स इसलिए ले रहे हो कि फ्यूचर में मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर लूंगा, तो मैथ मांगते हैं, तो इसलिए आपका मैथ होना जरूरी है। हालांकि आप अकाउंट वगैरह, कॉमर्स वगैरह ग्रेजुएशन बिना मैथ के भी कर सकते हैं। बेहतर मैं यही एडवाइस दूंगा कि अगर ख्वाहिश रखते हैं मैथ की तो आप विद मैथ लें, बाकी अगर ख्वाहिश नहीं है तो आप कॉमर्स विदाउट मैथ भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स में आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, पॉलिटिकल ले सकते हैं, ये सारे सब्जेक्ट ले। याद एक बात ख्याल रखिएगा कि आर्ट्स में उन्हीं सब्जेक्टों का चयन करें जो 10th लेवल पे पढ़ाई जाती हो। याद रहे, आपके पास कम से कम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ये सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स भी चल सकता है। आप सोशियोलॉजी लेने की कम कोशिश करें या साइकोलॉजी कम लिया करें, क्योंकि देखिए आगे चल के थोड़ा सा इशू ये होता है कि मान लीजिए आपको टीजीटी बनना है, तो टीजीटी में क्या होता है बेटा कि वो कंबाइन कर देते हैं कि इतने ही सब्जेक्ट, इतना सब्जेक्ट अगर आप में आपकी ग्रेजुएशन में हो तो उस हिसाब से आपको हम टीजीटी अलाउ करेंगे। तो ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स ये 10th लेवल में पढ़ाई जाती है, आप इसको ले सकते हैं। एक और बात बता दूं, अगर कॉमर्स लेते हैं बेटा तो आप टीजीटी नहीं बन पाते हैं, आपको पीजीटी बनना होता है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। हाँ, टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं कि कहीं ना कहीं जॉर्ज बर्नार्ड से क्या कहते हैं, जो कुछ नहीं बनता वो टीचर बनता है। तो आप भी कहीं ये सोच के रखे होंगे कि चलिए कोई बात नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं और नहीं कर पाएंगे तो टीचिंग तो है ही है। तो याद रखिएगा कि इसमें टीचिंग तभी मिलेगी जब आप बेटा पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन के बाद नहीं मिलेगी। और आर्ट्स के सब्जेक्ट चुनते वक्त भी ख्याल रखें जो स्कूलिंग सब्जेक्ट है उसको चुने, ताकि अगर आपका ख्याल इरादा बदलता है तो आप टीजीटी में जा सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, ओके बेटा। अच्छा, 12 के बाद अब आता है बेटा कि अब हम 12 में तो ये ले लिए, अब इसके बाद हम ग्रेजुएशन में क्या करें। तो आइए अब हम बात करते हैं कि ग्रेजुएशन में क्या करना है अब हमें। तो बच्चे अब आ जाते हैं, आपने 10 के बाद स्ट्रीम चुन लिया, मान लीजिए आपने पीसीएम चुना। देखते हैं पीसीएम के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। याद है, पीसीएम चुने हो, पीसीबी चुने हो, आर्ट्स चुने हो, कॉमर्स चुने हो, इन सबों के साथ सीयूटी के साथ आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आपने पीसीएम ले लिया, तो देखिए बच्चे, आप जो है एग्जाम दे सकते हैं। उन चीजों का एग्जाम हम बता दें आपको कि आप जेईई मेंस दे सकते हैं, एडवांस दे सकते हैं, और उसके साथ बेटा लोग आप आईएएससी भी दे सकते हैं। और इनमें देने के बाद आप क्या कर सकते हैं बेटा लोग
कि आप क्या कर सकते हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एरोनॉटिक्स से कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल से कर सकते हैं, मरीन से कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। और ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों से कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज भी बेहतरीन बेहतरीन कॉलेज है। नेक्स्ट सीरीज जब आएगी तो एक एक की पैकेज और कौन कॉलेज अच्छा कराता है उस पर बात करेंगे प्यारे। ओके, अगर आपने पीसीबी लिया है तो उससे आप नीट दे दीजिए, आईसीआर दे दीजिए, आईआईएस दे दीजिए। उसके बाद आप नीट से जो दे सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स, पीसीबी है तो अगर आपने पीसीबी 12 में चुनी थी तो तब आप एमबीबीएस कर सकते हैं, बीयूएमएस करते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस कर सकते हैं, हेमोपैथिक डॉक्टर, बैचलर ऑफ हेमोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक। याद है यूनानी आयुर्वेदिक में फर्क क्या है? जो उर्दू जानते हैं वो यूनानी से पढ़ते हैं और जो आमतौर पे हिंदी होती है जिनका स्ट्रॉन्ग वो आयुर्वेदिक को सिलेक्ट करते हैं। दोनों लगभग ट्विन सिस्टर है, बीयूएमएस और बीएएमएस। उसके बाद एग्रीकल्चर इन बीएससी कर सकते हैं, बीडीएस कर सकते हैं, डेंटल सर्जन बन सकते हैं आप, बैचलर इन वेटरनरी साइंस, जानवरों का डॉक्टर, एनिमल्स डॉक्टर, बहुत डिमांड है इसकी भी, गवर्नमेंट जॉब तुरंत लग जाती है। बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। ये तो मेडिकल कोर्स में कर सकते हैं। पैरामेडिक्स कोर्स में भी आप जा सकते हैं बेटा लोग, इसमें कई सारे पैरामेडिक्स भी कोर्स है 12 के बाद, अगर आप पीसीबी लिए हैं तो। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, देखिए पैरामेडिक्स में बी फार्मा है, बीएससी नर्सिंग है, बेहतरीन कॉलेजों से नर्सिंग कर सकते हैं आप, फार्मेसी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, एनेस्थीसिया कर सकते हैं, कार्डियक टेक कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी केयर कर सकते हैं, क्रिटिकल केयर कर सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर कर सकते हैं, डायलिसिस कर सकते हैं, क्लिनिकल कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं बीएससी में, अच्छा बीएससी रेडियोलॉजी कर सकते हैं, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। ये सारे कोर्स पैरामेडिकल से तुरंत जॉब देती है। आप इसको 3 साल के ये कोर्सेज होते हैं, कीजिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन ना भी कीजिए तो आपको जॉब मिल जाती है। ये बायो के ये कैरियर से बेटा लोग। उसके बाद आप कॉमर्स में भी आ जाओ, उसके बाद मैं सीयूईटी की बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, कि आप चाहे आर्ट्स पीसीएम लिए हो, पीसीबी लिए हो, कॉमर्स लिए हो या आर्ट्स लिए हो, बेटा वो सब सीयूईटी दे सकते हैं। और उससे कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं ये भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात करते हैं कि अच्छा आपने पीसीबी से किया, पीसीएम से किया या कॉमर्स से किया या आर्ट्स से किया, आप चाहे बेटा तो यहाँ पे टीचिंग में भी जा सकते हैं 12 के बाद। लेकिन याद रहे ये अगेन डिग्री नहीं है, ये डिप्लोमा है टीचिंग की। ईटी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन कर सकते हैं। इनके करने से आपको प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, पीआरटी बन सकते हैं। ठीक है बेटा, इनको करने से प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब आसानी से मिल जाती है इसमें भी, और किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको जॉब आराम से मिल जाती है। ये 10+2 के बाद है, ठीक है ना। अभी 10+2 के बाद आप ये कर सकते हैं। यार नहीं, ये ग्रेजुएशन नहीं होती है, ये ग्रेजुएशन नहीं होती है। ग्रेजुएशन ये सब बैचलर डिग्री होती है, ये नहीं होती। आप ग्रेजुएशन के बाद करेंगे टीचिंग वाला, जो अगले वीडियो में अपलोड करूंगा, वो बीएड होता है, वो ग्रेजुएशन होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। अच्छा कॉमर्स वाले बच्चे एक तो सीयूईटी के थ्रू जा ही सकते हैं, लॉ वगैरह में, कॉमर्स और अकाउंट ऑनर्स में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। इसके अलावा ये भी बाद में नेक्स्ट वीडियो में, हम नेक्स्ट लेक्चर में इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा लोग, 26 से 27 को इसका भी अपलोड कर देंगे वीडियो, 27 मार्च को हम अपलोड कर देंगे। अभी हम बात करते हैं कि वो आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, कंप्यूटर सेक्रेटरी कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, सीए का कोर्स कर सकते हैं कॉमर्स वाले। अगर वो एकेडमी को जारी नहीं रखना चाहते तो इधर को जा सकते हैं। अच्छा 10+2 के बाद आप चाहते कि नहीं 10+2 कर लिया, मैं ओपन से ग्रेजुएशन करूंगा भाई, हमें तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो वहां पे आप यहां से कर सकते हैं। क्या आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, एसएससी दे सकते हैं 12 वाले बाद, स्टेट पे भी होता है, सेंटर पे भी होता है। मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, अगर मैथ है तो एयर होस्टेस कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा अदर कोर्स भी, फॉरेन लैंग्वेज, फायर सेफ्टी का कोर्स, जनरल का कर सकते हैं कोर्स, डिप्लोमा डेटा साइंस कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, ये सब कर सकते हैं। इन सबों के अलावा आप सीयूटी या सीईटी का एग्जाम देंगे, या फिर मेरिट बेस पे भी ग्रेजुएशन की एक लंबी कतार है जो अगले वीडियो में बताऊंगा। साइंस वाले बीएससी इन जूलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी इन मैथ्स कर सकते हैं, बीएससी इन एंथ्रोपोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन बॉटनी कर सकते हैं, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसमें बात करेंगे। कॉमर्स वाले अकाउंट ऑनर्स कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हैं, कॉमर्स ऑनर्स कर सकते हैं, सॉरी कॉमर्स से कर सकते हैं ग्रेजुएशन। उसके बाद आर्ट्स वाले हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, साइकोलॉजी ऑनर्स, कई सारे ऑनर्स कर सकते हैं सीयूटी के थ्रू। लॉ कर सकते हैं आप, लॉ के कोर्स पे जा सकते हैं, एलएलबी कर सकते हैं। ये सब हम बात करेंगे सीयूटी वाले वीडियो पे, ठीक है बेटा, ओके।
तो आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए मेरा, हम इंशाल्लाह आएंगे। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद हम ग्रेजुएशन पे बात करेंगे, फिर ग्रेजुएशन के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हो उस पर बात करेंगे।